नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी। वीडियो की स्टार्टिंग में ही कह देना चाहूंगा, ये वीडियो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए है, तो डिपार्टमेंट कैंडिडेट ही वीडियो देखें। डिपार्टमेंट कैंडिडेट यानी कि जो एलडीसी की तैयारी करें, जो पहले से फोर्स में है। मगर हर एक बच्चा फोर्स में ऐसा नहीं है कि इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। उसके कुछ नियम कानून है, उस नियम कानून को इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी को बताने वाला, जिसमें आप सभी की रनिंग वगैरह, हाइट वगैरह, एज वगैरह, सर्विस वगैरह कितने सब कुछ होनी चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही साथ आप सभी से मैंने कहा था पिछली वीडियो में ही कि जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो 7311991332 इस पे आप व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप करने के बाद आप जरूर ये जरूर बता देना आप किस फोर्स से हो। जैसे कि बता देना कि हाय सर, हाय लिख देना। उसके बाद सर लिख देना कि बीएसएफ से हैं, और अपना कैडर लिख देना कि कौन सा सीटी जीडी है, ठीक है, सीटी या फिर जो भी ट्रेडमैन है, वो सारी चीजें वो लिख देना, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा और मैं आपको क्या करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा अपने, ठीक है। तो इससे क्या रहेंगे, सारे बच्चों को हमने ऐड करिए। अभी लगभग काफी बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, तो आप देर ना करें, हमसे जुड़ जाएं ताकि आपको भर्ती की सारी जानकारी वगैरह मिल सके। और इसका बैच भी हमारा, स्पेशल बैच भी हमारा आने वाला है, जो कि पूरा इसी भर्ती के लिए रहेगा। तो आपके लिए हम स्पेशल बैच भी यहाँ पर निकलने वाले हैं। हम चलते हैं पूरे नोटिस को यहाँ पर देखते हैं। नोटिस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर वैकेंसी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वैकेंसी आप सभी की आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, आपकी हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और एसआई स्टेनो की भर्ती के बारे में बता दिया गया है कि एमएचए ने अप्रूव वगैरह कर दिया है। ये सारी चीजें आपने ये वाला नोटिस भी आपने देख लिया होगा, ये वाला नोटिस भी आपने देख लिया होगा, ये भी बता देता हूँ। उसके बाद ये वाला नोटिस अगर आप देखोगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये नोटिस जो है पर्स से आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर, कॉम्बेटेंट स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, कॉम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ पे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। वारंट ऑफिसर का भी यहाँ पर दिया गया क्योंकि असम राइफल में, और हवलदार का भी पोस्ट यहाँ पर दिया गया। सबसे पहले यहाँ पर ड्यूरेशन देख लो। यहाँ पर बोला है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एलडीसी विल बी कंडक्ट एवरी ईयर बाय नोडल पोस्ट अपॉइंट बाय एमएचए, यानी कि हर साल आप सभी का एलडीसी एग्जामिनेशन होने वाला है, तो टारगेट कर लो। उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख लो, क्या क्या कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर बोला गया मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हेड कांस्टेबल जीडी हो, या फिर कांस्टेबल जीडी हो, या कांस्टेबल ट्रेड्समैन हो, या कांस्टेबल दफ्तरी, राइफलमैन दफ्तरी, यहाँ पर अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें से कुछ भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है क्या क्या चीजें, सर्विस कितनी होनी चाहिए। तो सर्विस इन्होंने यहाँ बताई है कि सर्विस शुड हैव कंप्लीटेड 5 ईयर सर्विस, 5 ईयर कॉन्टिन्यूस सर्विस आप सभी की होनी चाहिए, ठीक है। उसे बेसिक ट्रेनिंग मिलाकर आप सभी की 5 साल की ट्रेनिंग, 5 साल का होना चाहिए सर्विस पीरियड, ठीक है। यहाँ पर एज वगैरह के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर दिया गया 35 ईयर्स है, 35 ईयर्स यहाँ पर लिखा गया। द अपर एज लिमिट फॉर द अपेयरिंग इन द एलडीसी विल बी 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको छूट मिलेगी आपके कैटेगरी वाइज, ओबीसी, एससी, एसटी, उसके हिसाब से छूट मिलेगी आप सभी को, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप सभी को पता है कि 12वीं पास यहाँ पर चाहिए होगी, तो 12वीं पास आप सभी का होना चाहिए। यहाँ पर आप सभी का जो एपीआर वगैरह है वो भी क्लीन होना चाहिए। 5 साल का आप सभी से एपीआर वगैरह मांगेगा, जहाँ पर भी कोई मेजर और माइनर कोई भी आप सभी की पनिशमेंट वगैरह नहीं होनी चाहिए। उसके मेडिकल कैटेगरी आप सभी के सेफ 1 होनी चाहिए, तो मेडिकल कैटेगरी आप सभी देख लेना, ठीक है। और उससे अगर सेफ 1 से कम है तो फिर नहीं होगा मेरे भाई, वो तो आप सभी को पता है, ठीक है। नंबर ऑफ चांस कितने मिल सकते हैं एलडीसी में, तो आपको पता है कि एलडीसी में टोटल 3 चांस मिलते हैं, तो 3 चांस आप सभी को मिलेंगे एलडीसी वाले में, ठीक है। यहाँ पर देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, वैकेंसी वगैरह बता दिया है कि डायरेक्ट वैकेंसी जो है वो 85% आएगी, और एलडीसी वाली जो भर्ती रहेगी 15% आएगी, ठीक है। 15% आप सभी की एलडीसी वाली भर्ती आने वाली है, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप देख लोगे। फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस वगैरह बता दिया है कि कैसे कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस वगैरह होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे पहले आपका क्या लिखा गया, आप में देखो, आप में हुआ क्या कि जो डायरेक्ट वाले बच्चे हैं उनमें पहले फिजिकल होना है, मगर इसमें यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, पहले सीबीटी होगा, पहले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, तो आपको रिटर्न एग्जामिनेशन पहले करना पड़ेगा। रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद पीईटी होगा, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद जो भी स्किल टेस्ट वगैरह है वो सारी चीजें यहाँ पर होंगी, तो सारी चीजें यहाँ पर देख लेना। उसके बाद आपको और चीजें बता देता हूँ कैसे कैसे सारी चीजें होंगी, यहाँ पर देख लेना। यहाँ पर अगर आप स्टेज वगैरह देख लोगे, सबसे पहले आपका स्क्रूटनी वगैरह होगा, जो भी आपका सर्विस रिकॉर्ड वगैरह है वो सारी चीजें यहाँ पर चेक की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जो ऑनलाइन होगा। उसके बाद आपका जो 3rd स्टेज होगा वो आप सभी का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट वगैरह होगा, जो भी आपकी टाइपिंग वगैरह, स्टेनोग्राफी वगैरह होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो इस चीज को समझना कि आप लोगों में क्या हो रहा है कि पहले आपका रिटर्न होगा, बाद में आपकी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वगैरह होगा, ठीक है।
ये सारी फर्स्ट स्टेज में आप सभी का क्या है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड वगैरह आपका चेक किया जाएगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट में दिए हैं वो सारी चीज़ चेक की जाएंगी। उसके लिए बोर्ड वगैरह बनेंगे, यहाँ बोर्ड वगैरह बता दिया गया है। उसके बाद सेकंड जो टेस्ट होगा वो सब देख लो, यहाँ पर जो है बिल्कुल सेम ही है, सेम ही यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेज जो है आप सभी का 1 घंटे 40 मिनट का होगा, 1 घंटे 40 मिनट का पेपर होगा, CBT वगैरह होगा, CBT मतलब ऑनलाइन पेपर होगा। उसके बाद यहाँ पर देख लो कि पेपर वगैरह कैसे होंगे, यहाँ पर देख लो पेपर में यहाँ पर देखो सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, हिंदी और इंग्लिश आपका 20 नंबर का रहेगा, या हिंदी करो या इंग्लिश करो, ठीक है। सिलेबस बिल्कुल सेम है। 20 नंबर का जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहेगा, 20 नंबर का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ रहेगा 20 नंबर का। उसके बाद 20 नंबर का क्लैरिकल एप्टीट्यूड रहेगा और 20 नंबर का कंप्यूटर नॉलेज है, यानी कि सिलेबस सेम है। BSF STM का जो सिलेबस है सेम सिलेबस आप सभी का यहाँ पर, ठीक है। पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह रहने वाली नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर बोला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके बाद होने के बाद आप सभी का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह हो जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पर बता दी गई है, ठीक है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी वगैरह है। उसके बाद बोला गया है नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड फॉर रिटन एग्जामिनेशन, बोला गया कि वैकेंसी के 20 गुना बच्चों को रिटन एग्जामिनेशन में पास किया जाएगा, वैकेंसी के 20 गुना लोगों को रिटन एग्जामिनेशन में पास किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद आप सभी की फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो बिल्कुल सेम है डायरेक्ट वाले बच्चों की तरह, जैसे कि 1600 मीटर रनिंग है 6.5 मिनट में है, और फीमेल के लिए 800 मीटर रनिंग है 4 मिनट 45 सेकंड में, तो ये बिल्कुल सेम है आप सभी का, ठीक है। ये क्वालिफाई वगैरह करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर स्किल टेस्ट वगैरह के बारे में यहाँ पर बता दिया है, जो सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी स्किल टेस्ट में, जैसे कि स्टेनो में स्टेनोग्राफी रहेगी और इसमें आप सभी की टाइपिंग वगैरह रहेगी। तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर 20% जो मिस्टेक रहेगी आप सभी की माफ रहेगी, ठीक है। 20% यानी 160 वगैरह वर्ड है तो गलत होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक 20% मिस्टेक आप सभी की पास रहेगी, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है 20% तक, ठीक है। यहाँ पर भी टाइपिंग वगैरह के बारे में बता दिया है, टाइपिंग वगैरह के बारे में आप देख लो, ठीक है। बोला गया कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर द हेड कांस्टेबल विल बी गिवन ए पैसेज ऑफ 500 से 600 वर्ड आप सभी को दिए जाएंगे और उसको आपको टाइप करना 10 मिनट में, ठीक है। तो इंग्लिश की टाइपिंग आपकी 35 की मांगी है और हिंदी की टाइपिंग आपकी 30 की मांगी है, ठीक है। तो टाइपिंग वगैरह में कोई चेंजेस नहीं है, वो तो स्टेनोग्राफर में 20% हो गया था और इसमें आप सभी की 10% मिस्टेक आप सभी की टाइपिंग वगैरह में, वो जो पहले मैंने आपको बताया था वो स्टेनोग्राफी का था। 10% मिस्टेक यहाँ पर आप सभी की अलाउ रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आप सभी की 10% मिस्टेक आप सभी की अलाउ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा, वो तो आप सभी को पता है। फिर इसका मेडिकल टेस्ट वगैरह हो जाएगा, इसमें सारी चीज़ें होंगी, एक्सरे वगैरह सब कुछ हो गया, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इसका बोर्ड वगैरह बना दिया गया है, ठीक है। फिर मेरिट लिस्ट आप सभी की फाइनल आ जाएगी और उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह बता दिया गया है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट will undergo training at the training center of respective force and they will remain a probation for a period of 2 years as per the recruitment rules for the CFA post, ठीक है। ये सारी चीजें बता दी गई हैं कि आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा जितने भी है, 2 साल का प्रोबेशन भी बता दिया गया, ठीक है। जनरल डाउट वगैरह यहाँ पर ठीक है, बाकी चीजें तो आपके पास पता ही है। तो कुछ चीजें आप सभी की चेंज हुई जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जैसे कि पहले आपका रिटर्न होगा, तो रिटर्न की तैयारी में आप सभी लग जाओ, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आपको रिटर्न की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपका फिजिकल जो है बाद में होगा। तो इस नंबर पे आप सभी मैसेज जरूर, कॉल मत करना, व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कर देना, हाय BSF, जहाँ से भी आप BSF से CRSF से CRPF कहीं से भी हो, अपना जो भी CT GD हो, ट्रेड्समैन हो, कुछ भी हो, आप अपना कर देना यहाँ पर, ठीक है। और बैच भी हमारा जल्दी आने वाला है, क्योंकि रिटर्न एग्जामिनेशन इसका पहले हो जाएगा, तो रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए हमें समय ज़्यादा नहीं है, तो हमें सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कंप्लीट करनी है, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे भी हमारी क्लासेस चलती रहती हैं, आप उनको भी देखिएगा जरूर, ठीक है। तो भाई अच्छा मौका आप सभी के लिए रहेगा, तो भाई अपनी तैयारी में लग जाओ, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए दलदा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।